एक बड़ी खुशी की बात आप लोगों को बतानी है। खुशी क्या होती है? अगर कोई भक्ति में लग जाए। दुख क्या होता है? आदमी कोई भगवान से दूर हो जाए। तो हमारे पड़ोसी, क्या नाम है देव तेरे साथ बैठे हुए हैं, श्रीमान ब्रिजमोहन जी जो हैं, इन्होंने कल से भक्ति पथ को अंगीकार कर लिया है। सब तालियां बजा के स्वागत करो इनका। मुझे सुदर्शन कह रहा था कि मैं ब्रिजमोहन को ले जा रहा हूं जम्मू, तो ब्रिजमोहन जी कल जम्मू में ही थे, शाम को आए। वो जम्मू में भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। देखो, एक दिन हम सब ने मृत्यु के मुंह में जाना है, कोई नहीं बच सकता। उससे पहले हमने प्रयास करना है कि हम भगवान की शरण में आ जाएं, भगवत भक्ति को अंगीकार कर लें। और भगवान जैसे गीता में कहते हैं, श्रद्धा विश्वास की बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ। हमने बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कर्तव्य बना रखे हैं, ऐसा मलिन मन की उपज है। असली जो हमारा कर्तव्य धर्म है वो कृष्ण की शरण है, कृष्ण की भक्ति है। बाकी मन मलिन है। अच्छा, मन मलिन क्यों? कई बार आपको बताते हैं, जब ये विषयों का सेवन करता है, पुरुष स्त्री के चिंतन में रहता है, स्त्री पुरुष के चिंतन में रहती है, उसी से मन मलिन हो जाता है। 30 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। श्री अर्जुनो वाच अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवान जो जीता। हे वृष्णिवंशी, भगवान ने वृष्णिवंश में अवतार लिया। जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है उसको बलपूर्वक इस पाप में लगाया जा रहा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं। फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। इसका कारण परमात्मा नहीं है हमारे अंदर। कई लोग कहते हैं ना, हम जो करते हैं भगवान करवाते हैं। ये गलत बात है। इसका कारण प्रभुपाद कहते हैं अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं, 30 अध्याय के 37वें श्लोक में। प्रश्न से आपको समझ आया? मुझ से बोल दो थोड़ा। अभी उत्तर सुनो भगवान का, परम पिता का। 30 अध्याय 37वां श्लोक। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महात्मात्मा विधियेनम ही वैदिनाम। अर्जुन, ये काम है, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये काम सबको भक्षण कर रहा है। अभी क्या नाम बताया आपने अपना? ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन जी की पत्नी बड़ी भक्त थी, चली गई बेचारी। तो ब्रिजमोहन जी अभी इस मार्ग पे आ रहे हैं। मैं कहूँगा भगवान के चरणों में आ जाओ, कुछ कमी नहीं है। कल को हमारे काम भगवान ने आना है। आपकी माता जी चली गई ना, कौन गया था? जो उन्होंने भक्ति की थी वही बस। तो हमने इतना भगवान के चरणों में आना है कि भगवान आखिरी समय में
हमें दर्शन दें। जब आप पूर्ण भक्त बन जाओगे ना उनके, ज़रूर दर्शन देंगे। आते हैं भगवान लेने के लिए, वो बड़े दयामय हैं। वो भजन तो वैसे पंजाबी का है। लोकी आँख देने श्याम बे तू आमदाने, लोकी मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलामदा नहीं, मैनू मैनू सद्या तने जट, मैं तां आया झट पट, मैनू सद्या हो गया पत्थर चों प्रगट, देरी लामदाने, हो गया पत्थर। लोकी आँख देने श्याम बे तू आमदाने, मैनू सदिया मीरा भाई, मैं ता हो गया आन सहाई, मैनू हो गया डब्बी चों प्रगट, देरी लामदाने, हो गया। भगवान का आने में खाली प्रेम, असल में हमारा प्रेम संसार में बटा हुआ है। और याद रखो, संसार का जो प्रेम है ना, चाहे किसी से भी है, ये सभी धोखेबाज हैं। पत्नी का पति और पति की पत्नी, कोई साथ किसी का नहीं देता। बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। पति के प्राण पखेरु उड़ गए, पत्नी कहती ले जाओ अभी इनको, सारी उम्र साथ बिताई, अभी नहीं रखेगी घर में, ले जाओ। बेटे का बाप से, बाप का बेटे से। बाप जाता तो बेटा जाता है साथ में, बेटा जाता बाप जाता है। कोई किसी के उतना आया है ना जाता है। तो साथ देने वाले भगवान हैं। ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमने भगवान की शरण में आना है और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना है। एक देखो, जैसे बच्चा बचपने में पढ़ाई को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप उसको पढ़ाते हैं जैसे तैसे भी। इसी प्रकार हम अविद्या में, हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है, शरीर संबंधी कार्य कर रहे हैं, हम अविद्या में चले गए, अज्ञानता में चले गए, अविद्या में चले गए। अविद्या में जाने से हमारी बुद्धि मलिन हो गई। तो अभी अविद्या से निकलने के लिए पुरुष है तो स्त्री से मुख मोड़ना पड़ेगा, स्त्री है तो पुरुष से मुख मोड़ना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी। ये जो बंधन है ना, एक दिन तो ये तोड़वा दिए जाएंगे हमसे। खुद तोड़ना सीखना है और कृष्ण से प्रेम करना है। तो देखो, तो सब जानते हैं, लेकिन अशुद्ध होने के कारण सारी दुनिया नरकों में जा रही है। एक शब्द हमारे गुरु महाराज कहते थे, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अगर कोई 5 साल की अवस्था से, चाहे बालक है या बालिका है, सत्ता को शुद्ध करने में लगती है तो अंत में कहीं जाके शुद्ध होगी। को बड़ी कृपा, हम जब 5-6 साल के ही थे तो हम भक्ति करना चाहते थे, शुरू से बाल्यकाल से। नाटक भी प्रस्तुत कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था। तो एक बार हमने, पिताजी को भी बार बार कहते थे हमें अनुमति दो, हमें साधु बनना है। कहते माँ से पूछ जाके, माता के पास गए, अभी प्रस्तुत किया था इन्होंने, पर मैं थोड़ा उसको समझाता हूँ। माता ने कहा कि जब तेरी बड़ी छोटी बहन की, हमसे तो दोनों बड़ी थी पुष्पा, छोटी थी गंगा, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। जब तेरी छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो तू साधु बन जाना। मैं छोकरा मानी तो है माता। तो मैं पता नहीं कौन सी पहली दूसरी में पढ़ता था, थोड़ा बहुत लिखना जानता था। मैंने झट एक कागज़ पर लिखा, आज के दिन माता ने कहा है
कि गंगा की जब शादी हो जाएगी तो मैं साधु बन सकता हूँ। मैंने अल्लाह की दस्तखत कर इधर। कहते तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, पर अंगूठा लगा, फिर अंगूठा लगाया तो एक पूर्व जन्म से आते हैं। अगर भक्ति एक कभी एक नष्ट नहीं होने वाली। जिसने नहीं की भक्ति अगर शुरू कर देता है, पूरी नहीं कर सका, अगले जन्म वहीं से शुरू करेगा जहाँ से छोड़ी है। बाकी सब चीज़ें नाशमान हैं। शरीर नाशमान, शरीर की संसार की हर वस्तु नश्वर है, भक्ति शाश्वत है। तो श्री ब्रिजमोहन जी जो हैं, ब्रिजमोहन जी आप इधर उधर हमारे पास नहीं रहना चाहोगे? इधर उधमपुर में इधर नहीं रहना चाहोगे आप? हाँ, ये भी मतलब आप जम्मू में रहना चाहते हैं? हैं? हाँ ठीक है। तो काम काज बच्चे को सौंप दिया है, उसने संभाल लिया है ना, बस बहुत। अभी उम्र कितनी है आपकी? 64। बड़ी समझदारी की बात है। अगर आप हिम्मत करो, लग जाओ ना, तो जन्म सफल हो सकता है। तो प्रयास करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आइए इधर, आइए जरा। मैं अपनी शुभकामनाएं जो हैं इस हार के माध्यम से आपको दे रहा हूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जैसे मैंने अभी भी प्रवचन में बात की थी, हमारे गुरुदेव कहते थे, एक शब्द को बार बार कहते थे, मतलब उस पर बड़ा बल दिया जा रहा है। शब्द था शुद्धेन सत्ता, शुद्धेन सत्ता, शुद्धेन सत्ता। जब तक हम शरीर में हैं, पहले इन शब्दों को याद रखो, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता शुद्ध कैसी होगी? भगवत भक्ति से, कृष्ण की शरण से, धीरे धीरे संसार से विराग उत्पन्न से करने से और कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करने से धीरे धीरे हमारी सत्ता शुद्ध होगी। और जब सत्ता शुद्ध हो जाएगी, फिर जाना, संसार से जाना तो सबने है, बड़ा आसान होगा। अगर सत्ता शुद्ध नहीं हुई, जाने का समय आ गया, तो ध्यान हमारा इधर जाएगा, इधर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, तो मन भटक जाएगा, पता नहीं अंत में क्या इसके ध्यान में आएगा, वो ही शरीर लेना पड़ेगा। जैसे इस संदर्भ में प्रभुपाद 8वें अध्याय के एक श्लोक में कथा सुना रहे हैं, कई भी बार सुनाई पर याद रखना चाहिए हमको। महाराजा भरत की, महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया के राजा, लेकिन छोटी अवस्था में छोड़ दिया सब कुछ। अभी जैसे आजकल के पॉलिटिशियन है ना, या तो ये मर जाए बेचारे, या कोई गोली मार दे इनको, फिर छोड़ते, नहीं तो पद नहीं छोड़ते। इतना मतलब मोह है। तो महाराजा भरत ने सब छोड़ दिया था। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। नदी के किनारे चले गए, 3 बार नहाना, भगवत भक्ति करना, ध्यान लगाना। ऐसा वर्णन आता है, उनकी समाधि की अवस्था आ गई। समाधि कब आती है? जब मन संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, तब समाधि की अवस्था में हम आते हैं। तो महाराजा भरत की वो समाधि की अवस्था आ गई। लेकिन हुआ क्या? हिरनी को पानी पीते देखा, उसने बच्चे को जन्म दे दिया पानी में। सोच में ये अनाथ है, माँ मर गई उसकी, उसके पालन पोषण में लग गए। चाहिए ये था, बड़ा होता तो छोड़ दो, जाओ भाई। उससे मोह हो गया। मोह माया इतनी प्रबल है,
पहले तो बड़ा कठिन था, देखो कितनी तपस्या उन्होंने की, फिर भी मुंह में पड़ गए। पर कलयुग के लोग हम, एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। कुछ संत महात्मा वेद व्यास भगवान को मिलने आए। वेद व्यास जी जो हैं नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके जब बाहर ही निकल रहे थे तो स्नान करते करते क्या कह रहे हैं, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। जो मिलने आए थे उनके कान में आवाज आई कि वेद व्यास भगवान क्या कह रहे हैं। निकल जब बाहर आए, कहते महाराज आओ किसी और काम के लिए आ जाए आपके पास, पहले आप ये बताइए, हमने कुछ और पूछना था, आपसे ज्ञान लेना था। आप जब नहा रहे थे तो आप क्या कह रहे थे, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। कलयुग तो इतना पतित है, इतने इसके बुराइयां हैं। तो वेद व्यास कहते हैं कलयुग में अगर जीव केवल भगवान का नाम लेता है ना, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में है वर्णन, करो दोषे निधि राजन। ये सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र परीक्षित जी को कह रहे हैं, करो दोषे निधि राजन। ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है, बहुत दोष है। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक इसमें महान गुण भी है। महान गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण कीर्तन करने से। ये हरे कृष्ण मंत्र जपने से, कीर्तन करने से, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम। ये भागवत के 12वें स्कंद में है। कलोर दोषे निधि राजन, अस्ति ही एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को उपदेश देते हैं, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, खजाना है, जैसे समुद्र कितना बड़ा है, इतने दोष कलयुग में है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, अच्छा गुण भी है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है। केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। याद रखो, संसार हमारा घर नहीं, हम ये शरीर नहीं, हम तो वैकुंठ से हैं। उस दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए पता नहीं किस किस योनि में हम गए, हम इस शरीर में आए हैं। अब इस शरीर में हमें सिवाय दिव्य धाम की प्राप्ति की और कुछ नहीं। मन में बहुत कुछ है, बहुत गंदगी जमी हुई है, वो गंदगी लगता कि ये बड़ी मुश्किल है निकालना। अरे गंदगी चाहे कितनी भी बड़ी है ना, नाम की शक्ति की कोई तुलना नहीं। नाम की शक्ति कोई कहे इतनी है तो वो उसकी गलती है। जैसे मैंने कथा सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। राम जी की बरसी मनाई जा रही थी, बरसगांठ, और रामनवमी मनाई जा रही थी। अयोध्या में राम भगवान माता जानकी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। ऋषि मुनि, राजा महाराजा, संत सब भगवान को जन्मदिन की बधाई देने आ रहे थे। उनमें एक राजा, नाम उनका ध्यान से निकल रहा है, क्या नाम था, महाराजा महेंद्र। राजा महेंद्र भी आए, प्रणाम किया भगवान को, बधाई दी, और फिर ऋषि समाज को प्रणाम करने लगे। पहले नारद जी भी बैठे थे, नारद जी को प्रणाम किया और उनके आगे नारद जी ने बोल दिया उसको, आगे ये विश्वामित्र बैठा है, इसको नहीं करना। कहते क्यों? कि ये ऐसे ब्राह्मण तो है नहीं, बेकार आदमी है ये। विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, विश्वामित्र क्रोधित हो गए, खड़े गए। राम जी कहते ऋषिवर क्या हुआ? देखो इस राजा ने मेरा अपमान किया है,
कहते ऋषिवर आज मैं तो इसको कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरा अतिथि है, कल इसको दंड दूंगा। लेकिन ऋषि शांत नहीं हो रहे। अच्छा, मैं हनुमान जी की सुगंध उठा के ये आपको वचन देता हूँ कि कल मैं इसको मार दूंगा। अब विश्वामित्र जी शांत हो गए और महेंद्र जी परेशान हो गए। जब सब जो उत्सव हो रहा था समाप्त हुआ, वो महेंद्र जी रावण अपना नारद जी के पास से, महाराज क्या कर दिया आपने कि तुम ऐसा है, इस जगह पर हनुमान जी बैठ के राम जप कर रहे हैं, राम का भजन कर रहे हैं, उनके जाके चरणों में गिर जाना और ऐसे ऐसे करना। ट्रेनिंग दे दी थी, मरता क्या नहीं करता। जट महेंद्र जी के दंडवत किया हनुमान जी को, महाराज त्राही माम पाही माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। हनुमान जी कहते हैं क्या बात क्या है महाराज, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। अरे बात तो बता, रक्षा करो। अच्छा मैं वचन देता हूँ तुम्हें, मैं अपने भगवान राम की सुगंध उठा के तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। कहते महाराज राम जी ने आपकी सुगंध उठा के मुझे मारने का वचन किया है, तो पहले क्यों नहीं बताया? कि पहले ही बताता तो आप थोड़ा करते। अच्छा हो गया। राम जी आ गए दूसरे दिन धनुष्मान लेकर महेंद्र को मारने के लिए। अभी राम जी उधर हनुमान जी की शरण ली है महेंद्र ने, और हनुमान जी क्या करने को गदा नहीं चला रहे, गदा उनके पास में पड़ी है। वो कह रहे हैं श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। हनुमान जी बड़े भाव से कीर्तन कर रहे हैं भगवान अपने। कहते हैं हनुमान को, हनुमान इसको छोड़ दो, महेंद्र को इसको मैंने मृत्यु दंड देना है, मैंने वचन किया प्रभु, और वो भी तेरी सुगंध उठाकर वचन किया है। मैंने आपकी सुगंध उठा के इसकी रक्षा का वचन दिया है, फिर आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाऊंगा। राम जी तीर छोड़ रहे हैं, तीर जाके हनुमान जी के गदा में घुस रहे हैं। ऋषि समाज इकट्ठा हो गया। आकाश मार्ग में यक्ष किन्नर गंधर्व देवता सब, राम हनुमान युद्ध हो रहा है, क्या होगा? आखिर हुआ क्या, विश्वामित्र जी वहाँ आ गए, नारद जी भी वहाँ आ गए। नारद जी ने कहा महेंद्र को डट जाओ, अभी उनके चरणों में गिर जाओ। को महाराज कल मेरे से गलती हो गई, मरता क्या नहीं करता। झट हनुमान जी के और विश्वामित्र के चरणों में गिर के, महाराज माफ कर दो, मेरे से कल गलती हो गई। वो भी ऋषियों ने क्षमा कर दिया। राम इसे क्षमा कर दो, इसने मेरे से क्षमा मांग ली। अभी क्यों नारद जी ने ऐसा किया? नाम की महिमा बखानने के लिए। भगवान राम का नाम लिया जा रहा है, उनका बाण भी काम नहीं कर रहा। नाम की महिमा, इसलिए कि भजन में गाया है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। कुछ उदाहरण, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर
कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके राम हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल वाले डूब जाएं। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो जिन पे लिखा श्री राम हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, नाम वाले को। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। जब कौरवों और पांडवों का वो हो रहा था, द्रुत कीड़ा जुआ खेल रहे थे, बड़े इसमें प्रश्न आते हैं। प्रभुपाद जी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। तो शकुनी जो था वो बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था, सारे पास से उसी के नाम कहीं पढ़ते थे कौरवों के। तो सब कुछ लगा दिया दाव पर, आकर में द्रौपदी को भी दाव में लगा दिया। कहा द्रौपदी को लगाओ दाव में, पहले जो आपने हारा है सब वापस मिल जाएगा। सीधे साधे पांडवों ने द्रौपदी को दाव में लगा दिया, द्रौपदी को भी हार गए। अभी तो दुर्योधन कहता है द्रौपदी अभी हमारी संपत्ति है, तो शासन जाओ उसको यहाँ ले आओ और वस्त्रहीन करो, पापी का विनाश उसके पाप में छिपा है, और मेरी जगह पर बिठाओ। द्रौपदी माता सोचने लगी ऐसा तो नहीं मेरे साथ होगा, लेकिन घसीटता को ले आया। सोचे मेरे पति कुछ करेंगे, वो भी सर नीचे बेचारों के। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य कोई नहीं कुछ बोल रहे। धृतराष्ट्र तो अंधा था, वो भी कुछ नहीं बोला। अभी द्रौपदी को याद है, अभी तक याद नहीं था, हाथ खड़े कर दिए। हे कृष्ण, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी मेरी लज्जा को बचाने वाले आप ही हैं और कोई नहीं है। जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया, द्रौपदी बहुत बड़ी भक्त है, स्वयं अग्नि से प्रकट हुई हैं, वो जन्म नहीं हुआ उनका, अग्नि से प्रकट हुई हैं द्रौपदी। तो झट भगवान आ गए। दुशासन साड़ी खींच रहा है, भगवान ने हाथ ऐसा कर दिया, साड़ियों के ढेर लग रहे, साड़ी नहीं खत्म हो रही। आकर इतना महारथी दुशासन गिर गया, बड़ी शर्म आई, फिर उठा, फिर खींची साड़ी, फिर गिर गया, फिर नहीं उठ पाया, बेहोश हो गया वो। तो भगवान द्रौपदी को बड़ा मानते हैं, द्रौपदी भगवान को बड़ा मानती है। एक बार द्रौपदी का प्रेम पतंग, ये पतंग उड़ाना जो अभी कृष्ण के समय से ही है, भगवान पतंग उड़ा रहे थे तो उनकी उंगली कट गई, सब इधर उधर भागने लगी। लेकिन द्रौपदी ने अपनी बड़ी कीमती साड़ी चीरी और भगवान की उंगली पर बांध दी। भगवान भाव देखते हैं। थोड़ी सी साड़ी बांधी, दुनिया भर की साड़ी भगवान ने दे दी। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उन्हीं का है।
पर उन्हीं का जब हम उनको प्रेम से देंगे ना, वो स्वीकार करेंगे। जैसे गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, बाप ने बच्चे को कुछ टॉफियाँ ला के दी, वो खुश हो गया, बड़ा बच्चा, बच्चों को टॉफी मिल जाए खुश हो जाते हैं। बच्चे ने खुशी में एक टॉफी उसमें से निकाली जो 5-7 बाप ने दी थी, एक बाप को देने लगा। बाप लेगा या नहीं लेगा, बोलो? प्रेम से बच्चा दे रहा है, उसके अंदर प्रेम। इसी प्रकार बाप ने ही टॉफियाँ दी, बाप को जब दे रहा है तो भगवान स्वीकार, बाप स्वीकार कर रहा है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उन्हीं का दिया हुआ जब उन्हीं को अर्पण करेंगे हम भाव और प्रेम से, वो स्वीकार करेंगे। जैसे तैसे भी हमने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। केवल कहते हैं ना, पहले नोट बना लें, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं, पैसे इकट्ठे कर लें फिर देंगे। तेरा ध्यान पैसे में, ऐसे को भगवान मिलते ही नहीं। भगवान भाव देखना चाहते हैं। अब कई ऐसे गरीब हुए बेचारे, कुछ भी नहीं, भाव से भरे पड़े थे, भगवान ने उनके लिए सब कुछ कर दिया। अब सुदामा जी के लिए, सुदामा जी की गरीबी इतनी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, भाव उनमें इतना था कि जिसकी कोई तुलना नहीं। तो भावो विद्यति देवा, भाव भगवान भाव से मिलते हैं। देवों में देव श्री कृष्ण, वो भाव से मिलते हैं। अगर हमारे अंदर अभी भाव जागृत नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं है, लगे रहना है। विषय विकारों से मन को हटाना है, जीवा पर कंट्रोल करना है। जीवा के 2 काम हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं। सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं एवं सुफुर्ति अदा। इस जीवा के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। जीवा के 2 काम, एक काम स्वाद चखना, दूसरा काम बोलना। तो हमने क्या करना है? स्वाद क्या चखना है? खाली प्रसाद खाना है और अंट शंट कुछ नहीं खाना। बोलना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। भगवान का प्रसाद खाना। अभी देखो यहाँ पर जो भी बनता है, भोग लगता है, प्रसाद सबको खिलाया जाता है। ये गुरु जी का आदेश है और पूरी दुनिया में। पर एक बात और भी बड़ी ध्यान रखने योग्य है, वो ये है कि हमारा मन बड़ा मलिन है, मन में कामनाएं बड़ी हैं, इच्छाएं हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। इच्छाएं जो है ना, उनको कोई कामना नहीं करनी। कामना तो होंगी, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। मन तो कहेगा ये लाओ, मन, ये मन समझो इसको। मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही हमारे बंधन का कारण है, जब ये हमारे बस में नहीं, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है जब ये हमारे बस में है। तो इस मन को बस में करना है। तो मन के कहने में बस गृहस्थाश्रम में फंसे हैं, जब तक यमदूत लेने नहीं आएंगे हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर यमदूत ही आएंगे लेने के लिए। पहले भाई अच्छा भाई ठीक है, वैसे तो 100 साल अभी उम्र होती है, शास्त्र के अनुसार 25 साल तक ब्रह्मचर्य। और गुरु महाराज कहते हैं अगर ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी बन जाता है, ये बहुत उत्तम है। फिर वो गृहस्थ, गुरु महाराज कहते हैं गृहस्थी, उसके पास धाम में जाने के जो अवसर है, चांसेस हैं, वो 50% कम हो जाते हैं। गृहस्थी के लिए 50% रिमोट चांसेस हो जाते हैं धाम में जाने के। गृहस्थी भी गए कहीं, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थी थे, प्रभुपाद जी भी गृहस्थी थे, पर वो बड़े कम। प्रायः जो हैं, आदमी गृहस्थ में इतना लिप्त हो जाता है कि आवागमन में ही जाता है, मन बड़ा मलिन है। तो हमें पच्चीस तक गृहस्थ अपना ब्रह्मचार्य, 50 तक गृहस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास। 50 के बाद छोड़ देना चाहिए सब कुछ।
क्योंकि भाई रहना तो है नहीं यहाँ पर, तो कब तक तुम रहे, मन में नहीं ना, वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई हिम्मत कर देता है, जैसे ब्रिजमोहन जी ने हिम्मत कर दी है, ना हिम्मत जी, ब्रिजमोहन जी हिम्मत कर दी है ना, हिम्मत कर दी है, बहुत अच्छा है। हिम्मत करके बस भक्ति करनी है। हमने पादा जी को कहा, पादा जी कहते हैं नहीं, जब तक भगवान नहीं छुड़ाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। पादा जी फंसे हैं मोह माया में, जानते हुए देखो माता पिता चले गए, मोह माया में फंसे हुए यही सारे। अगर हम सब छोड़ के भगवान की शरण में आ जाते हैं और फिर जाते जाते हैं, सब ने जाना है, जैसे कहा है ना, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा को भी जाना है, गरीब आदमी को भी जाना है, और साधु को भी जाना है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं, कौन? जिन्होंने संसार से मन को हटा लिया था, हरि चरणों में मन को लगा लिया था, जिनकी हरि के चरणों में प्रीति हो गई थी, उनका जाना वो सिंहासन पे चढ़ के गए। माया इतनी प्रबल है। मुझे एक बात याद आ गई, जलाराम बापा हुए एक गुजरात में, उनके आश्रम में हम गए थे। संत तो वो भी गृहस्थी थे, पर बहुत ऊंचे उच्च कोटि के संत थे वो, बड़े लोग उनको मानते थे। एक बनिया, वहाँ बनिया को लोग शाह कहते हैं, उनके सरने होते हैं शाह। अभी जैसे हमारा अमित भी शाह, ये भी बनिया है, अमित शाह। तो बनिया कहता है बाबा को, बाबा જ્યારે તમે धाम जाओ मने साथे लेने हलसो, धाम में जाओगे तो मुझे साथ ले जाओगे। गुजराती है कोई नहीं यहाँ पर? हाँ एक गुजराती है। तो मुझे साथ ले जाओगे? तो बाबा कहते ले जाऊंगा, संत हैं। आखिर एक दिन बनिया कहीं से आ रहा था, तो आगे से जलाराम बापा एक रथ पे चढ़ के आ रहे हैं। उसको बोला मैं धाम में जा रहा हूँ, चल तुम भी चलो मेरे साथ, बैठ जाओ मेरे साथ। वो क्या कहता है बनिया, बाबा शा माटे मस्करी करो छो, मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? क्यों मस्करी नहीं करता, मैं सच बोलूँ छू, मैं ठीक कह रहा हूँ तुमको, मैं धाम में जा रहा हूँ। नहीं मस्करी। हुआ क्या, जब वापस पहुंचा पता लगा जलाराम बापा ने शरीर छोड़ दिया है और वो चले गए। उन्होंने वचन पूरा करने का प्रयास किया, वो माया फंसा हुआ नहीं किया। हम सबको धाम में जाना है। और एक बात ध्यान में रखो, हमें बहुत सारे दोष हैं, पुरुष में भी स्त्री में भी। अपने दोषों का चिंतन करना है। हमें बुराई क्या है? दूसरों के दोषों का चिंतन करने की। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तू कैसा है, ये सोचा तूने कभी? हर एक को मैंने देखा दूसरों की बुराइयां देखने का, लेकिन जो दीक्षित हैं बंद कर दो आज से दूसरों की बुराइयां देखनी है। अपनी बुराई देखो, मैं कितना बुरा हूं। कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा, बुरा खोजन मैं निकला, बुरा मिला ना कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं तो बुरे को खोजने के लिए निकला था, मेरे से कोई बुरा ही नहीं है, मैं बहुत बुरा हूँ। संत सोचते हैं ऐसा। जो हम संत नहीं हैं, हम अपने आप को महान सोचते हैं, लेकिन सीखना है हमने। सत्संग का यही तो है, जो बात सीखी है, सीखी आज के बाद मैंने अपने आप को बुरा समझना, मैं बहुत बुरा हूँ। बुरा समझेंगे तो बुराइयाँ निकालेंगे। वो देखो ये कितना अच्छा है, कितना नाम जपता है, कितनी सेवा करता है। दूसरों के गुण देखने हैं और अपने दोष देखने हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे दोष धीरे धीरे जाएंगे और गुणों की वृद्धि होगी। और आखिरी समय तो आता ही जा रहा है भाई, मेरे लिए भी आपके लिए भी। एक बैठो को कहता नहीं मेरे लिए नहीं आ रहा,
धीरे धीरे सर को तेरे लिए नहीं आ रहा, तू ऐसे धीरे धीरे क्या कर, ये संकेत तेरा मेरे लिए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ऐसे से क्या कर रहा है, बोलेगा नहीं कुछ भी, क्या कर रहा है ऐसे से, हैं हैं क्या कह हिल रहा था। तो हमें अपने दोष देखने हैं, दूसरों के गुण देखने हैं, लेकिन हम दूषित होने के कारण मतलब शुद्धि नहीं हुई ना, हमें दूसरों के दोष देखते हैं, अपने गुण देखते हैं। भक्तों को हमेशा अपने दोषों को देखना चाहिए, क्योंकि इससे प्राण तो शरीर से निकलेंगे निकलेंगे या नहीं, बोलो निकलेंगे या नहीं, सारे नहीं बोल रहे, जोर से बोलो, ये निकलेंगे ये नहीं रहने अंदर, इससे पहले निकले दोषों को निकालना है, और निकालने का यही है, दोष भी धीरे धीरे निकलेंगे, जो आए हैं ना धीरे धीरे निकलेंगे। कैसे? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। उदाहरण दिया है कि धीरे धीरे हमारे दोष निकलेंगे। कैसे? सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली ने एक दरख्त लगाया, पानी दिया, उसका बड़ा हुआ, उसकी जब ऋतु आई फिर फल लगे, उसको लगाने के बाद तुरंत तो फल थोड़े लगते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे हमारी वृद्धि होगी। पर आपने मन बनाना है ऐसा, पर मैंने धाम में जाना है, मेरे बड़े दोष, अपने दोष देखने हैं, अपने दोषों का ध्यान करना है, सोते समय जागते समय धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे याद रखो, प्राण भी शरीर से निकलने के लिए लगे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे लगे हुए हैं। पर हमने धीरे धीरे प्रभुपाद कृपा से, गौर निताय की कृपा से, राधा कृष्ण की कृपा से, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की कृपा से अपने दोषों को धीरे धीरे निकालना शुरू करना है। और फिर आखिरी जब समय आ जाएगा, फिर एक बड़ा सुंदर दुआ कहा है, जिस मरने से जग डरे, संत कह रहे हैं मेरे मन आनंद। जिस मरने से दुनिया डर रही है, मेरे मन में तो आनंद है। क्यों? मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। यहाँ तो दुख है भाई, ये दुखों का घर है। इस शरीर को कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? कृष्ण से बड़ा कोई है? कृष्ण ने क्या कहा है शरीर को? माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी, और ये शरीर दुखों का घर है, दुखालय है, सुखालय नहीं है, इसमें सुख नहीं है। हमें लगता है सुख है, सुख नहीं है, दुख है। तो हमें जो है ध्यान करना है, समझना है। तो श्रीमान ब्रिजमोहन जी ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप सफलता प्राप्त करो और आगे बढ़ो। सफलता यही है, अंते नारायण स्मृति। माता जी के अंत समय में थे आप पास, उनके क्या कहा था उन्हें मुंह से पता है? प्राय आखिरी समय में ऐसा होता है, जुबान भी बंद हो जाती है बहुत। पर एक बड़ी अच्छी बात कहाँ से मिली भाई? वो भगवान वराह पुराण में कहाँ लिखी थी उन्हें? उनका एक बहुत अच्छी बात हमको मिली है, इसको सब आप ध्यान में रखना। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा
हरे राम। नहीं मिल रही, ढूंढो ढूंढो, सब लोग नाम बोलो। देखो जैसे बच्चे ने हाथ खड़े कर दिया, आप भी हाथ खड़े कर दो। हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण। आप बोलते रहो, तेरे को पता लग गया ना? हैं? मिल गई? हरे कृष्णा श्याम। इसको भाई अच्छी तरह से लिख और इसको सब तक पहुंचाओ। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा मिल गई? भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा, भजो रे मन। भजो रे मन। और मेरे साथ बोलना शुरू कर दिया। मेरे पीछे बोलो ना भाई, मेरे से सीखकर मुझे सिखाना शुरू कर दिया। भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बड़ा सुंदर भजन है, लिखा होगा तेरे पास? नहीं है, ये निकाल दे, इसको याद रखना, ये सुना दे उनको। जिस सागर को बिना से तुके, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारों में चंदा, ज्यों तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। ज्यों नदियों में गंगा, ज्यों नदियों, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा, भजो रे मन। हरदम भजन उसी का करना, तज कर पाप का धंधा, तज कर पाप, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। परम पिता को भूल के मूर्ख, क्यों होता शर्मिंदा, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा, भजो रे मन।
जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया, नाम नहीं गाया, उसको दे यम दंडा, उसको दे यम दंडा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। आप देखो ये यमदंड ये बहुत दुखदाई है। यमदंड जो है इतना कष्ट है जिसका अनुमान हम और आप नहीं लगा सकते। मलिन मन कहता कहाँ है? हमने अपने पापों का प्रायश्चित करना है और नाम से सारे पाप, जब निष्काम भाव से निस्सपराध नाम जपेंगे, धीरे धीरे सारे पापों का फल नष्ट हो जाएगा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, कट जाए यम फंदा, कट जाए, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो। बस भगवान का भजन करो बस। कितना भी कोई पापी है ना, बड़े बड़े पापी तर के, बड़े महापाप करने वाले हैं। अजामिल महापापी था, आखिर भगवान का नाम संतों के कृपा से निकल गया। सदन कसाई कसाई थे, वो भी भगवत प्राप्ति किए। अनेक को भी नाम भी याद नहीं आते। और कोई भक्त है भाई नाम के प्रताप से कौन कौन तरह है? गणिका वैश्या थी। सबका उद्धार हो सकता है। और देखो हमारे गुरु महाराज जिस संप्रदाय में है, हमारे जो गौर भगवान हैं, इन्होंने क्या किया था? नित्यानंद पहले जो उनके बड़े भाई, उनको कहा गौर भगवान ने आप जाओ लोगों से नाम जपाओ। तो जा रहे थे नित्यानंद और हरिदास जी, आगे से कुछ लोग आए, कहते हैं आप इधर मत जाओ, इधर दो दुष्ट रहते हैं, जगाई मदाई, लोगों को मार देते हैं, लूटते फाड़ते हैं, आप संत हैं। अब नित्यानंद जी की दया देखो, सोचने लगे मेरे भगवान ने कहा था चैतन्य कृष्ण हैं कि सबसे नाम जपाओ। उन्होंने ये नहीं कहा था पापियों से नहीं जपाना। तो मैं इन दो पापियों का उद्धार करवाऊंगा अपने भगवान से, ताकि सारी दुनिया मेरे भगवान को जानेगी। तो उसी रास्ते से वो चले गए। दोनों ने शराब पी, दोनों भाई थे जगाई मदाई, महापात की, हर प्रकार के पाप करने वाले थे। बोला भाई भगवान का नाम लो, हरि बोलो हरि बोलो। मदाई कर बंद कर, शोर मचा रखा है। लेकिन भगवान उद्धार करने आए थे। भैया हरि बोलो, भगवान का नाम लो। उसको गुस्सा आया शराब के नशे में, शराब का बर्तन उठाया, जोर से भगवान के सर पर माया। नित्यानंद फूट के खून बहने लग पड़ा। खून बहने लगा तो कोई बात नहीं, तुम नाम लो भगवान का। तुम भगवान का नाम लो। इतनी देर में उनके साथ हरिदास जी, उन्होंने जाके सूचित किया गौर भगवान को, जानते ये तो बलराम के अवतार हैं, इसने क्या पापी ने कर दिया। भगवान को क्रोध नहीं आता था। भगवान ने झट अपने सुदर्शन का आवाहन किया। ये एक पेंटिंग भी लगी है पीछे, सुदर्शन चक्र जी आ रहे हैं नीचे भगवान के बुलाने पर। नित्यानंद जी चैतन्य के चरणों में गिर गए, कहा भगवान आपने कहा था इस अवतार में आप लोगों को मारेंगे नहीं, उनकी दुष्टता को मारेंगे, क्षमा करो। जब मुझे मदाई दोबारा मारने लगा तो जगाई ने बचाया था, मुझे मना किया था उसको,
जिगाई को भगवान ने गले लगा लिया, कहते इसको नहीं मैं छोड़ूंगा। ने प्रभु इसको भी क्षमा कर दो। कौन कह रहा है? नित्यानंद जी। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। नित्यानंद राम जय जय बलराम जय। नित्यानंद राम जय जय बलराम। दयामय करुणामय जय नित्यानंद राम जय जय बलराम। प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान बहुत दयालु हैं, दया में है। शरण तो लो उनकी। उन्होंने ही कहा प्रभु जिगाई ने तो मुझे बचाया था, जिगाई को तो क्षमा कि इसको नहीं छोड़ूंगा, कि इसको ही क्षमा कर दो। जिनका सर फोड़ दिया वो कह रहे इसको क्षमा करो। ऐसा हमें बनना है साधुओं को, लेकिन हम तो रत्ती भर भी नहीं है। अच्छा इसको क्षमा कर दिया आपने, हाँ गले लगाओ। जब मदाई को भी गले लगाया, दोनों शुद्ध भक्त बन गए। जगाई मदाई इतने शुद्ध बन गए। मदाई जो था वो एक दिन नित्यानंद भगवान के चरणों में गिरकर रोता है, फूट फूट कर रोता है। मदाई क्यों रो रहा है? प्रभु मैं इतना पापी हूँ, मैंने आपको सर फोड़ दिया, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं देखो, कई बार पिता अपने बेटे को गोद में लेता है, बेटा पिता को मारता है। कैसा होता है ना, कई बार बच्चे मारते हैं बाप को, बाप बुरा मानता है। मैंने कोई बोले प्रभु मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा, मैंने इतना पाप किया। रो रहा है। अच्छा तुम ऐसा करो, जो वैष्णव घाट है उधर जितने वैष्णव नहाने के लिए आए सबको प्रणाम करो और घाट को साफ सुथरा रखो। ये नित्यानंद भगवान ने मुदाई को कहा। अभी ये जो मैंने बड़ी जरूरी आपको बात बतानी थी, हरि बोल, ये मेरी डायरी में लिख देना। ये लो मेरी डायरी, दे दो उसको। अच्छे शब्द में लिखना, मैं पढ़ लूँ। वही रखो भाई। यदि वातादि दोषेण मद भक्तो मम ना चा स्मरेत अहम समरामी मद भक्ता न्यामी परमा गतिम। ये वो बताना कहाँ है, कहाँ का है ये, ऊपर कर उसको। वराह पुराण में ये शब्द आए हैं। ये पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें ढूंढ लेता है मधुप्रिया। वराह पुराण में भगवान कहते हैं अगर मेरा भक्त मुझे याद नहीं कर सकता मृत्यु के समय में, क्योंकि बहुत सारे दोष आ जाते हैं शरीर में, कफ पित्त बात, तो मैं अपने भक्त के पास जाकर उसको अपनी याद दिलाता हूँ और अपने धाम में ले जाता हूँ। अगर भक्त बन के नहीं भी दे सके तो भगवान कहते हैं, मैं खुद, वराह पुराण में भगवान ने कहा, मैं खुद उसको याद दिलाता हूँ और अपने धाम में ले जाता हूँ। अगर भक्त बन गए ना तो बस मंगल ही मंगल है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवय सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। भगवान का भजन करो। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। यही है, इंग्लिश में लिखा होगा, हैं? ये हो रहा, एक और श्लोक निकल आया भाई। तत्समतम
म्रियमाणम टू काष्ठपाषाण सन्निभम अहम समरामि मद भक्तम न्यामी परमा गतिम। एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में, इवन इफ माई डिवोटी इज अनकॉन्शियस लाइक ए लॉग, बेहोश हो जाता है, आर स्टोन, पत्थर की तरह या लकड़ी की तरह, आई रिमेंबर माई डिवोटी एंड ग्रांट देम द सुप्रीम डेस्टिनेशन। मैं अपने भक्तों को याद रखता हूँ और अपना धाम उनको देता हूँ। ये भी बराह पुराण से है। तो भगवान जो कह रहे हैं ना, ये प्रभुपद कृपा से भक्तों के सहयोग से अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं। भक्त बन जाएंगे तो भगवान जरूर कृपा करते ही करते हैं, वो तो बहुत दयालु हैं। जैसे एक बात और है भाई, मुझे पूरी याद नहीं है, कहीं ढूंढ रही है, कौन, महाराजा खटवांग, वो मरने से कुछ मिनट पहले ही भक्त बने हैं। एक पल कितना होगा वो, हैं? एक सेकंड, एक पल पहले ही भक्त बने थे, धाम में चले गए थे। वो है कहीं निकाल, है निकाल सकता है, निकाल। ये भी तो बात देखो, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें मिल रही हैं। ये कहता नहीं नहीं, ऐसे करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे राम, हरे है कौन सा श्लोक? यो देवे ऋतो तो दैत्यान व दीदा युधि दुर्जया मुहूर्तम यायुरो ज्ञात्वे ज्ञात्येत्वे स्वपुरम संदधे मना। महाराजा खटवांग जो थे was unconquerable in any fight. खटवांग कहीं भी उनको कोई जीत नहीं सकता था। Requested by the demigods to join them in fighting. वो देवताओं ने बुलाया हमारे साथ युद्ध करने में मदद करो राक्षसों के साथ। He won victory, उन्होंने जीत लिया। And the demigods being very pleased, देवता बड़े खुश हो गए, wanted to give him a benediction, उनको वर देना चाहते थे। The king inquired from them about the duration of his life. उन्होंने ये पूछा कि मेरा जीवन कितना बाकी है। And was informed that he had only one moment more. एक मोमेंट आपको और है, एक पल, एक श्वास। Thus he immediately left his palace and went to his own residence, where he engaged his mind fully on the lotus feet of the Lord. थोड़े से समय में ही उन्होंने अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया और भगवत प्राप्ति कर ली। बोलो महाराजा खटवांग की। The example of Maharaja Khatwang Uprakar is performing devotional service is brilliant. Maharaj Khatwang engaged himself for only a moment in devotional service to the Lord, but he was promoted back to Godhead. Therefore, if one practiced devotional service from the beginning of his life, surely he will return home back to Godhead without a doubt.
असंशया। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, देयर द लॉर्ड हिमसेल्फ गिव्स दिस इंस्ट्रक्शंस, मया सक्ता मना पार्था योगम युंजन मदाशया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी तच्छृणु। नाउ हियर ओ सन ऑफ पार्थ, पार्थ मेरे से सुनो, हाउ बाई प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियस ऑफ मी, योग भक्ति योग जो मेरे भावना में पूरा किया जाता है, विद माइंड अटैच टू मी, मन मेरे में लगा है, यू कैन नो मी इन फुल, तुम मुझे पूरी तरह से समझ जाओगे, फ्री फ्रॉम डाउट्स, सारी शंकाएं समाधान हो जाएंगी। द लॉर्ड आल्सो इंस्ट्रक्ट्स, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुना। भगवान के जन्म और कर्म को जो जान जाता है, तो जो जन्म और कर्म भगवान का दिव्य है, वो भी शरीर छोड़ने के बाद भगवत प्राप्ति करता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की शिक्षामृत, आज तारीख है 15। ऋषिकेश में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे, यदि आपको 1000 रुपये मिलते हैं तो उसमें 10 रुपये अपने आप आ जाते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो आपको सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। अगर 10,000 रुपया किसी को मिल जाए या 1,000 मिल जाए, 10 रुपये उसमें आ गए ना उसमें। इसी प्रकार जब भक्त बन जाते हैं तो सब कुछ आ जाता है, फिर कोई कुछ पीछे रहता ही नहीं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये गुरुदास जी को पत्र लिखा था, इसलिए सभी भक्त बनो, जीवन भर और निष्काम भाव से सेवा करो। ठीक है, कोई प्रश्न? प्रीति माता द्वारिका दिल्ली से। हरे कृष्णा, मेरे प्यारे गुरुदेव महाराज जी, आपके श्री चरणों में इस पतित जीव का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्री भगवान एवं प्रभुपाद जी से प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ। महाराज जी, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा पतित हूँ, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए। मैं अपने इस जन्म में ही आपकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी साधना अच्छे से कर पाऊँ और अपना जीवन इस जन्म में ही सफल बना सकूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैंने मेरे ऑल्टर में मेरी माता जी के ऑल्टर में मेरी माता जी के एक शालिग्राम भगवान हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ? आपकी सबसे पतित बेटी प्रीति संगल। प्रभुपाद जी का ध्यान करके सेवा करो, सब नियमों का पालन करते हुए सेवा करो। नॉन वेज कुछ नहीं, अपने प्याज लहसुन कुछ नहीं, शुद्धि करके सेवा कर सकती हो तुम। निधि माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में। कौन सी माता? निधि। निधि। महाराज जी, मैं आपकी कृपा से 16 माला करती हूँ। मेरा मन स्थिर नहीं रहता, कई बार मैं बहुत कुछ सोच लेती हूँ, तो मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। देखो निधि माता, ये मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। कई जन्मों से अशुद्ध है, अशुद्ध हो चिंता नहीं करनी, पाप कर्म कोई बीच में आ जाते हैं, लेकिन लगे रहना है सिमरन में। मन बड़ा प्रबल है, इसको 10,000 हाथी का बल है, लेकिन प्रयास करना है बार बार इस मन को हरि चरणों में लगाने का। ये इसमें शक्ति बड़ी है, पर भगवान से बड़ा नहीं है, भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, नाम से भी शक्तिशाली नहीं है। श्रद्धा विश्वास से नाम जपो, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। निदिशा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। कौन सी? निदिशा। निदिशा जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहती हूँ कि इस बार मैं आपकी व्यास पूजा महामहोत्सव में नहीं पहुँच सकी और ना ही इस साल अपनी दीक्षा समारोह में पहुँच सकी। विकट परिस्थिति होने के कारण मेरे परिवार की मुझे अनुमति नहीं मिल सकी। गुरु महाराज जी, कृपा हो सके तो मुझ पर कृपा कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा में कोई कमी नहीं, मुझ में ही कमी रह गई। गुरु महाराज जी, कृपया मुझ अयोग्य को अपना लीजिए। आपकी कृपा के बिना इस शरीर का कोई लाभ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पतित बेटी निधिशा। बिटिया, मेरी शुभकामना तेरे लिए है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ तेरे माध्यम से, बड़ी समस्या है तो वैसे समस्या आती ही हैं सभी को। प्रभुपाद जी के नाम की 3 माला जपो। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। उनसे प्रार्थना करो कि मेरे संकट काटो, मेरे कष्टों को दूर करो और जीवन को सफल करो। शिवांगी सेनापति रांची से। हरे कृष्णा। मेरे शिवांगी सेनापति रांची। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी प्यारी मुस्कान से मन प्रफुल्लित हो उठता है। गुरु महाराज जी, आपकी प्यारी मुस्कान से मन प्रफुल्लित हो उठता है। आपकी प्यारी मुस्कान। अच्छा। गुरु आज महाराज मुस्कान दी मैंने। गुरु महाराज जी, आपकी ये पतित बेटी इस बार भी व्यास पूजा महोत्सव में उधमपुर नहीं आ पाई। महाराज जी, मैं कोशिश करने पर भी निष्काम भक्ति नहीं होती। मन में ये रहता है ये अच्छे से करने से अवश्य कुछ प्राप्त होगा। ये जो मन में कुछ मिलने की प्रवृत्ति है, इसको कैसे अपने मन से हटाएं? देखो बिटिया, जो भी बातें हैं ना, सब नाम सिमरन से होगा। नाम सिमरन में कमी है, अपराध युक्त नाम लिया जा रहा है, लेते रहना है। प्रार्थना करो प्रभुपाद जी से और हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करो जो नामाचार्य हैं। बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की। उनसे कहो कि कृपा करो नामाचार्य, मुझे नाम प्रेम दो। बस नाम से ही सारे दोष दूर होंगे। कहीं ना कहीं कमियां हैं हमें, तो वो भी धीरे धीरे निकलेंगी, एकदम नहीं। नामाचार्य के चरण में प्रार्थना कर रहा हूँ। नैना नाम महिमा माता हैदराबाद से। नाम महिमा नैना तिवारी। हो गई इसकी दीक्षा जी। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके और प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति अच्छे से हो रही है। गुरु महाराज जी, आपका और प्रभुपाद जी का धन्यवाद मुझे दीक्षा देने के लिए। आप कृपया और आज्ञा दीजिए कि मैं अब प्रचार करूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपकी कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। गुरु महाराज जी, गुरु के बिना गति नहीं है। आपकी अधम मलिन बेटी नाम महिमा देवी दासी। मेरी शुभकामना बेटी तेरे साथ, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना किया कर। हरे कृष्णा। बिना देखे वो तो पहले ही चले गई माता। चलो तू ही बोलना, कोई बोल दे, समाप्त करते हैं हम। गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसाद लाओ भाई, ये उठाओ जैसे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।
बोलो